क्या आपने कभी महसूस किया है सुनसान रास्ते पर किसी की नजरें आप पर हैं, हेडलाइट्स की रोशनी के नीचे? एक हाईवे है जहां दुखद कहानियों और अलौकिक घटनाओं की आवाजें गूंजती है। ये कहानी है पुणे मुंबई हाईवे की, जहां 3 दोस्तों ने दायन को देखा, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुणे मुंबई हाईवे इंडिया के दिल से निकलता हुआ एक डामर का फीता। दिन में ये ट्रक और कारों से भरा रहता है, 2 बड़े शहरों के बीच जान फूंकता हुआ एक पक्का रास्ता। लेकिन रात को ये हाईवे बदल जाता है। ये एक काला सांप बन जाता है जो पहाड़ियों और खेतों के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ छायादार और शांत होता है। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां बजाईं। उसकी नजरें आगे सड़क पर थीं। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई हाईवे के किनारे लगे हरे भरे पेड़ पौधों को पल भर के लिए रोशन कर रही थी। कार के अंदर की हवा उम्मीद से भरी हुई थी, एक्साइटमेंट और किसी भी एडवेंचर के साथ आने वाली हल्की सी घबराहट का मिश्रण। आर्यन, निशा और संदीप बचपन के दोस्त, सालों की हंसी, राज और सपनों से बंधे हुए। उन्होंने साथ मिलकर अनगिनत एडवेंचर किए थे, लेकिन ये रोड ट्रिप अपनी नीरस शहर की जिंदगी से एक अचानक मिली आजादी, एक अलग ही तरह का रोमांच लेकर आई थी। निशा, जो हमेशा से बिंदास थी, आर्यन की प्रियसी, उसने इस अचानक ट्रिप पर झोर दिया था। मुंबई उन्हें बुला रहा था, आजादी और मस्ती के नशे का वादा कर रहा था। आर्यन, निशा का प्रेमी, जो निशा से बहुत प्यार करता था, उसकी निगाहें दूर की ओर टिकी हुई थीं, जैसे वो दुनिया को भागते हुए देख रहा हो। वो कम ही बोलता था, लेकिन उसकी खामोशी सुकून देने वाली थी। एक जानी पहचानी मौजूदगी। निशा और आर्यन दोनों रोमांस में डूब गए। तेरी आंखों में बसी है मेरी सारी ख्वाबों की दुनिया। जब तू पास होती है हर लम्हा लगता है जादू सा। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, जैसे चांद बिना तारे। तू है मेरा सुकून, तू है मेरे दिल का नजारे। है मेरे सनम तेरा ही दीवाना, तेरे बिना ये दिल है एक वीराना। सुन ले मेरी बात, तू है मेरा सारा, तेरा ही नाम लूं हर बार हर सारा। तेरे संग बिताए लम्हे जैसे बहारों का मौसम। तेरा मुस्कुराना जैसे खिलता हो चांदनी का चांद। साथ तेरे चलूं मैं हर गली हर मोड़ पर। तू है मेरा ख्वाब, तू है मेरा सच्चा प्यार। है मेरे सनम तेरा ही दीवाना, तेरे बिना ये दिल है एक वीराना। सुन ले मेरी बात, तू है मेरा सारा, तेरा ही नाम लूं हर बार हर सारा। सोनू बाबू तेरा जादू है, तेरे बिना ये दिल अधूरा सा है। तेरे संग हर पल जैसे एक गीत, तेरे बिना ये जीवन जैसे अधूरी सी रीत। है मेरे सनम तेरा ही दीवाना, तेरे बिना ये दिल है एक वीराना। सुन ले मेरी बात, तू है मेरा सारा, तेरा ही नाम लूं हर बार हर सारा। है मेरे सनम तू है मेरा सब कुछ, तेरे बिना अधूरा मेरा हर एक सुख। सोनू बाबू तेरा साथ चाहिए, तेरे बिना ये जीवन बस एक ख्वाब है। जैसे जैसे मील दूर होते गए, नजारा बदलता गया।
शहर की तेज लाइटों ने दूर के गांवों की हल्की रोशनी को रास्ता दे दिया। हवा जो कभी धुएं से भरी हुई थी, अब गीली मिट्टी और दूर की बारिश की मिट्टी की खुशबू लेकर आ रही थी। हाईवे अब ट्रैफिक से भरा नहीं था, उनके सामने फैला हुआ था, लगभग सुनसान। सन्नाटा डरावना था। ये एक शांतिपूर्ण खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे खुद रात अपनी सांसें रोक रही हो। कार में एक अजीब सा तनाव छा गया, बेचैनी की एक चुभन जो खुद सफर से कोई लेना देना नहीं रखती थी। दो चमकदार आंखें चमकते हुए गोले की तरह आगे अंधेरे में दिखाई दी। आर्यन ने गाड़ी धीमी कर दी। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। जैसे जैसे वो करीब आते गए, आकार हेडलाइट्स की चकाचौंध में साफ दिखाई देने लगा। एक पक्षी जितना बड़ा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, सड़क के बीच में बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके पंख गहरे भूरे और स्लेटी रंग के मिश्रण से बने हुए थे, जो रात के साथ बिल्कुल घुल मिल गए थे। लेकिन ये आंखें थीं जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया था, एक अप्राकृतिक तीव्रता से जल रही थी। निशा ने हाँफते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। ये क्या है? उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इंजन अटक गया, खांसने लगा और बंद हो गया। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, इस बार और भी भारी, एक अशुभ भार से भरा हुआ। आर्यन ने चाबी को इग्निशन में बार बार घुमाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक सुस्त क्लिक करने की आवाज आई। वो फंस गए थे। डर ठंडा और तेज शुरुआती झटके से छेदता हुआ। वो अकेले थे, सभ्यता से मीलों दूर। उनकी एकमात्र लाइफलाइन एक कार थी जो स्टार्ट होने से इनकार कर रही थी। संदीप, उसका शांत स्वभाव टूट गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसकी आंखें चिंता से फैली हुई थीं। हट लवड़ा, अब हम क्या करें? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर कांप रहा था। जंगल हाईवे के करीब आ गया। परछाइयों और फुसफुसाहट की एक अंधेरी दीवार। हवा पत्तों से सरसराहट करती हुई ऐसी भूतियां आवाजें पैदा कर रही थीं जो उनके गांड फाड़ दे रही थी। अंधेरे में आकृतियां बदलती और हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। उनकी पहले से ही खराब नसों के साथ खेल रही थी। एक धीमी गुर्राहट, कर्कश और आदिम, जंगल के अंदर से गूंज उठी। निशा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। क्या तुमने वो सुना? उसने धीमे आवाज में पूछा। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। आर्यन उनकी स्थिति के लिए एक तार्किक व्याख्या खोजने के लिए बेताब अपना कैमरा पकड़ा। फ्लैश ने समाशोधन को रोशन कर दिया। पेड़ों और परछाइयों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन जब तस्वीर कैमरे की स्क्रीन पर टिमटिमाई तो उनके होठों से एक सामूहिक हाँफने की आवाज निकली। उनके पीछे खड़ा बमुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन निश्चित रूप से वहां था। एक पारदर्शी आकृति थी। उसकी आंखें उसी भयानक रोशनी से चमक रही थीं जैसे उस पक्षी ने जो उन्होंने पहले देखा था। कैमरा आर्यन की पकड़ से फिसल गया, जमीन पर गिर गया। भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, परछाइयों और उस डर को दूर भगाया जो रात भर उनसे चिपका रहा था। जंगल अब खतरनाक नहीं रहा। ओस से सराबोर पत्तों और पक्षियों के चहचहाने से झिलमिला रहा था। इंजन जैसे नींद से जाग रहा हो, पहली कोशिश में ही दहाड़ता हुआ जीवन में आ गया। वे स्तब्ध मौन में चले गए। रात की घटनाएं उनके दिमाग पर अंकित हो गई। क्या उन्होंने ये सब कल्पना की थी? भूतिया पक्षी, द्रुत शीतन गुर्राहट, तस्वीर में आकृति। वे निश्चित नहीं हो सके। जैसे ही वे अंततः मुंबई के बाहरी इलाके में पहुंचे, उनके बीच एक मौन समझौता हो गया। कुछ चीजें अस्पष्टीकृत छोड़ देना ही बेहतर था। राजमार्ग ने अपने मिस्ट्रियों को पास रखा। एक अनुस्मारक कि कुछ यात्राएं बेहतर हैं जो नहीं ली जाती हैं। कहानी जिंदगी में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तो दिल को छू लेती है, जैसे कोई गर्मजोशी से गले लगा ले। नमस्ते कहानी के दीवानों। अगर हमारी कहानी से आपके चेहरे पर मुस्कान आई या शायद आंखों में आंसू भी, तो हमें बताइए ना। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो हमारी कहानी सुनाने के सफर की जान है। आपका हर क्लिक, हर हौसला बढ़ाने वाला शब्द हमें और दिल छू लेने वाली कहानियां लाने के लिए ताकत देता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइए, कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ ही सब कुछ है। हमारे कहानी प्रेमियों के ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक
सपने देखते रहिए, यकीन करते रहिए और कहानियों से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।